हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमॉन सीज़न 1 के एपिसोड 1 को। तो मिलिए दोस्तों एश केचम से, एक 10 साल का लड़का जो आत्मविश्वास और सपनों से भरा है। वह एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनने की इच्छा रखता है। आखिरकार एश की उम्र इतनी हो गई है कि वह पोकेमॉन रिसर्चर प्रोफेसर ओक से अपना पहला पोकेमॉन ले सके। लेकिन जिस सुबह एश को अपना पहला पोकेमॉन हासिल करना है, वह सोने में मगन रहता है। उस सुबह उसे उठने में लेट हो जाता है, जिस वजह से उस गांव के बाकी ट्रेनर्स प्रोफेसर ओक से अपना स्टार्टर पोकेमॉन बल्बासोर, स्क्वर्टल और चारमेंडर को चुन लेते हैं। एश निराश होता है कि उसके लिए स्टार्टर पोकेमॉन नहीं बचा, लेकिन प्रोफेसर ओक के पास पिकाचू नाम का एक पोकेमॉन रहता है, जिसे वह एश को देने के लिए बहुत सोचते रहता है, क्योंकि उस पोकेमॉन को काबू में रखना मुश्किल रहता है। वह किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाता, लेकिन फिर भी एश उस पोकेमॉन को रखने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वह अपना पोकेमॉन मास्टर बनने का सफ़र स्टार्ट कर सके। एश अपने सफ़र पे निकल पड़ता है। पिकाचू एश के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इस बीच एश को एक स्पैरो पोकेमॉन मिलता है, जिसे वह पीजी पोकेमॉन समझकर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन पिकाचू एश का साथ देने से मना कर देता है। तो एश खुद ही उसे पकड़ने के लिए उस पर पत्थर से हमला करता है। स्पीरो गुस्से में एश पर अटैक करने लगता है, साथ ही साथ वह पिकाचू पर भी हमला करता है। पिकाचू स्पीरो को थंडर शॉक देकर भगा देता है, जिसके बाद स्पीरो अपना पूरा झुंड लेकर आता है। एश और पिकाचू उससे बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी स्पीरो का झुंड पिकाचू पर अटैक कर उसको घायल कर देता है। एश पिकाचू को उठाकर वहां से भागता है। सामने एक नदी रहता है, जिसमें एश कूद जाता है। एश बहते हुए नदी के किनारे पहुंचता है, जहां वह मिस्टी नाम की एक लड़की से मिलता है। एश पिकाचू को ठीक करने के लिए पोकेमॉन सेंटर ले जाने का फैसला करता है। एश पिकाचू को पोकेमॉन सेंटर ले जाने के लिए मिस्टी का साइकिल ले जाता है, यह कहते हुए कि वह जल्द ही उसके साइकिल को लौटा देगा। रास्ते में स्पीरो का झुंड एशलोंग का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। एश और पिकाचू साइकिल से गिर जाते हैं। एश पिकाचू से कहता है कि वह जल्दी से पोकेबॉल के अंदर चले जाए। भले ही पिकाचू को पोकेबॉल के अंदर जाना नहीं पसंद, फिर भी बस थोड़ी देर के लिए एश पिकाचू को पोकेबॉल के अंदर जाने को कहता है, ताकि वह स्पैरो के झुंड से बच सके। जिसके बाद एश अकेले ही पिकाचू को स्पैरो के झुंड से बचाते रहता है। पिकाचू एश को देखता है कि वह उसको बचाने के लिए स्पैरो के झुंड से अकेले लड़ रहा है, तो पिकाचू अपने बचे हुए एनर्जी का यूज़ कर एक पावरफुल थंडर शॉक अटैक करता है। सारी स्पैरो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मौसम साफ हो जाता है, जिसके बाद एश को होश आता है, तो वह एक रहस्यमय पोकेमॉन को आसमान में उड़ते देखता है, जिसके बारे में पोकेडेक्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एश पिकाचू को ठीक करने के लिए पोकेमॉन सेंटर की ओर आगे बढ़ता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।